हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। और आज के वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो क्वेश्चन नंबर 8 है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड की है जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे क्वेश्चंस यहाँ तक 7th क्वेश्चन तक 12.2 के 7th क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिए। तो आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है 12.2 का, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि A horse is tied to a peg at the one corner of square-shaped field, grass field of a side 15 मीटर by means of 5 मीटर लॉन्ग rope। यहाँ पे अपने पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो साइड है वो 15 मीटर है और यहाँ पे कोई हॉर्स जो है वो टाई कर रहा है किसी पेग से। तो यहाँ पे जो उसकी जो लेंथ है, रोप की जो लेंथ है वो सिर्फ 5 मीटर है। ठीक है, वो यहाँ तक वो हॉर्स मैक्सिमम जा सकता है, ग्रेज कर सकता है। और इस तरफ देखा जाए तो वो 5 मीटर इतना ग्रेज कर सकता है। टोटल ये 15 मीटर है और जिसमें वो सिर्फ 5 मीटर तक ग्रेज कर सकता है। और देखा जाए तो ये ऐसे सर्कुलर पार्ट में वो ग्रेज करेगा। ये जो फील्ड जो ग्रेज करने वाला है ये है एरिया। तो हमें ये एरिया पता करना होगा तो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो सिर्फ ये हमें पता करना है। हमें मालूम है स्क्वायर की जो वर्टेक्स एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 90 डिग्री, जो सेंट्रल एंगल हमें वैल्यू चाहिए होती है फॉर्मूले में। तो क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में ऐसा केस होगा कि हमें 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर यहाँ पे रोप को चेंज करना है। जैसे 5 मीटर की जगह पे अगर हम 10 मीटर, तो उसको हम सेकंड क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है उसमें क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा यहाँ पे है अपने पास 90 डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्टेक्स एंगल 90 होता है, ये मैंने समझाई आपको। और इतने ये जो क्वाड्रेंट का पार्ट बन रहा है हमें मालूम है, मैंने समझाई आपको पहले भी कि किसी भी सर्कल में अगर हम ये सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर में जो अगर सेंट्रल एंगल 90 हो, ठीक है, तब इस एरिया को सेक्टर तो कहते ही है। ठीक है, ये सेक्टर कहते हैं इसको, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये रेडियस क्या हो जाएगी, ये सर्कल, अगर ये सर्कल मैं कंप्लीट करती हूँ तो रेडियस जो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे कंप्लीट करती हूँ तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेडियस इक्वल टू 5 मीटर्स। तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच, नहीं ओके, यहाँ तक सिर्फ एरिया ऑफ द फील्ड। क्या होगा एरिया, हमें मालूम है कि, मैं इसको समझ में आ गया होगा आपको, मैं अब मिटा सकती हूँ इसको। ये एक इमेजिनेशन करना था कि ये किसी सर्कल का पार्ट है। तो पाई आर स्क्वायर इस पूरे सर्कल का एरिया होगा, उसमें से हमें सिर्फ कितना पार्ट चाहिए, थीटा पार्ट चाहिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, जो बच्चे अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको थोड़ा समझाना चाहूँगी। ये मैंने पूरे पुराने वीडियो में डिस्कस की है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो 90 है, अभी मैंने समझाई थी। और मैं यहाँ समझाना चाहूँगी कि जैसे अपने पास ये सेंट्रल एंगल थीटा है और ये कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो हमें सर्कल के पूरे एरिया को नहीं फाइंड करना है, तो हम पूरे एरिया को ना लिख के सिर्फ पाई आर स्क्वायर तो हम लिखेंगे, पूरे सर्कल का एरिया पहले लिखेंगे और उसका कितना पार्ट, उसका सिर्फ थीटा पार्ट। यहाँ पे थीटा सेंट्रल एंगल जो थीटा होती है किसमें से 360 में से, हमें मालूम है ये कंप्लीट एंगल जो है वो 360 है और उसमें हमें 360 के पूरे पार्ट का एरिया हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पार्ट चाहिए जो कि थीटा है। तो हमें ये पार्ट चाहिए, तो थीटा अपॉन 360। ठीक है, इस वजह से ये फॉर्मूला है भी, इसको याद भी करना और समझना भी है फॉर्मूले को। तो थीटा अपॉन 360 क्यों है, यहाँ पे वैल्यूज हम रखते हैं 3.14 हमें, क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, रेडियस क्या है उस सर्कल का जिसमें एक क्वाड्रेंट बन रहा है वो 5 मीटर है, मैंने आपको समझाई थी अभी डायग्राम पूरी सर्कल कंप्लीट करके। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, थीटा क्या है 90 है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट। देखेंगे ये 1 और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो इस सर्कल का एरिया जो है वो क्या है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 पार्ट, 1/4। तो ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे
314 में लिख देती हूँ अपॉन ये 100 लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने डेसिमल को नीचे 0 लेके आई शिफ्ट की, और ये 5 5 से ये 25 और मल्टीप्लाइड बाय ये 4। ठीक है, इसको मैंने ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर दी। इसको अब कैंसिल करेंगे हम, 25 1 जा और 25 4 जा 100। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। अपने पास ये क्या आ गया, 157 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 157 डिवाइडेड बाय 8। अपने पास क्या आ रहा है, 19.6। ये मैं मैच कर लेती हूँ, हाँ 19.6। ये अपना वैल्यू जो आ गई 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पहला आंसर तो अपना आ गया, जो फर्स्ट पार्ट है आंसर का वो हमने पता कर ली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह पे 5 मीटर्स की जगह पे अगर हम 10 मीटर ले लेते हैं तो हमें इस बार ग्रेजिंग एरिया उसकी इंक्रीज़ करनी है। अगर हम हॉर्स जो है, हॉर्स के रोप को इंक्रीज़ कर देते हैं, अब हम उसको यहाँ पे टोटल ये 15 मीटर है तो लगभग 10 मीटर वो यहाँ होगा, तो अब वो ग्रेज इधर भी वो जा पाएगा 10 मीटर तक। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। अब वो 10 मीटर तक जा पा रहा है, कहाँ तक जा पा रहा है, यहाँ तक, और फिर वो इस तरफ भी 10 मीटर वो जा पाएगा आगे तक। अब वो ग्रेज कहाँ तक करेगा, अब हॉर्स यहाँ तक पहुँच रहा है तो जाहिर सी बात है वो ग्रेज, ये फिर से एक क्वाड्रेंट बन रहा है, पर इस बार इस क्वाड्रेंट का रेडियस जो होगा वो 10 मीटर होगा। जब इस क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना था तो ये जो सर्कल कंप्लीट हो रहा था उसको हमने रेडियस ली थी 5 मीटर। अब इसको भी अगर सर्कल हम कंप्लीट करते हैं, ऐसे इमेजिनेशन करते हैं ऐसे, तो इसमें से जो 1/4 पार्ट है ये सर्कल का, या इट मीन्स क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और तब हम रेडियस लेंगे कितना, 10 मीटर। क्वाड्रेंट में तो एंगल तो 90 होगा, सेंट्रल एंगल अभी भी 90 है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम सेम ऐसे ही करेंगे, बस रेडियस की जगह पे अपने को क्या डाल देना है, 10 मीटर्स। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लिखते हैं सॉल्यूशन। एरिया, यहाँ मैं सॉल्यूशन सेकेंड नंबर कर रही हूँ। एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड। ठीक है, यहाँ पे द इंक्रीज इफ द, ऐसा लिख देते, इफ द रोप वर 10 मीटर, रोप वर यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ, एक मिनट, इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, अगर हमें सेकेंड केस का, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख देते, इजी रहता है। फिर हम यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं, इस रेडियस के लिए कैपिटल आर ले लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अगर हमने इस केस में 5 के लिए स्मॉल आर ली तो यहाँ कैपिटल आर लेते हैं। ठीक है, थीटा बाय 360। ठीक है, मैं ये समझा चुकी हूँ आपको, थीटा बाय 360 का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें 3.14 लेना है पाई की वैल्यू, रेडियस इस बार 10 लेना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इंटू थीटा इस बार भी 90 है, क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, बस रेडियस में फ़र्क है। यहाँ 5 था फर्स्ट केस में, सेकंड में 10 है, क्वाड्रेंट होगा क्योंकि अगर सेंट्रल एंगल 90 है तो उस सर्कल के हम पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। ये मैंने क्लियर किया है आपको। ये 360 1/4 पार्ट। तो इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 3.14 100 और ये ऐसा हुआ, ये मैं 3.14 मैं इसको फिर से कर देती हूँ यहाँ पे, ये 10 और अपॉन 1/4 हमने पता की तो ये 4 आ गया, क्योंकि 90 से 360 को कट की, जैसे यहाँ पे कट की थी 1/4 आया था, तो ये हमने एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 पार्ट। अब क्या करेंगे, ये डेसिमल मैंने हटाई और यहाँ पे लगा दी ये जीरोस, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 100 आएगा, ये 0 और 0 0 कैंसिल। 314 डिवाइडेड बाय 4 अपने पास आ रहा है, 314 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम अभी 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4, ये 2 जा और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 157 डिवाइडेड बाय
2। तो यहाँ 157 डिवाइडेड बाई 2 हम देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। हालांकि हम एक काम कर सकते थे, हालांकि यहाँ डेसिमल हमने पता कि अगर नहीं पता करते डेसिमल में तो हम इस पार्ट को रखते, ये आंसर देना था इसलिए हमने डेसिमल में पता करी। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा करना हो कि नहीं मालूम इसका आंसर ना पूछ रहा हो तो हम ये वैल्यू को रोक के रखें और इस वैल्यू को रोक के रखें और जब माइनस करें तो हमारे पास एलसीएम लेके हम काम कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, 157 डिवाइडेड बाई 2 करना है अपने को। तो 157 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 78.5 ये कर सकते हैं 2 से इजीली कर सकते हैं। 2 1 जा और 2 7 जा 14 और फिर 1 बचा और 2 8 जा 16 और फिर पॉइंट ये 5, ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। पहले अब वो कितने ज़्यादा ग्रेज कर सकता है ये पता करना है हमें। तो कितना पता पहले उसने कितना एरिया की, पहले उसने सिर्फ ये 19.25 वो ग्रेज कर पा रहा था। अब वो कितना ग्रेज कर पा रहा है मीटर स्क्वायर में 78.5। तो इंक्रीज इन क्या होगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। वो कितना ज़्यादा ग्रेज कर पा रहा है, तो वो कर पा रहा है 78.5 माइनस 19.625। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो 78.5 माइनस 19.625 इक्वल टू आ रहा है 58 में इसको आंसर मैच कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, आंसर ये 588.875 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास 78.875 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो यहाँ मैं समझाना चाहूँगी कि अब हमने कितना एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये अब वो ये वाले कोऑर्डिनेट में पूरा वो ग्रेज कर सकता है। पहले वो इतने एरिया में ग्रेज कर रहा था, तो एक्चुअली में हमें फाइनली सेकेंड क्वेश्चन में ये वाले एरिया का आंसर देना है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, क्योंकि अब वो सिर्फ इंक्रीज्ड एरिया चाहिए अपने को। तो अब इतना कर था, अब वो इतना ज़्यादा कर पा रहा, इसी एरिया का जो आंसर है, इस एरिया का जो आंसर अपने को मिल रहा है, ये मिल रहा है 588.875 मीटर स्क्वायर, सिर्फ ये वाले एरिया का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले। अब क्वेश्चन नंबर जो 9th है, मैं आपको समझा रही हूँ कि a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeters. The wire also used in making 5 diameter. जैसे अपने पास कोई एक सीधी सी वायर है, ठीक है, एक सीधी सी वायर है, बहुत लंबी वायर, जो भी इसकी लेंथ रही होगी। इससे पहले हमने एक सर्कुलर पार्ट बनाई इस वायर से, और फिर इस सपोज जितने भी पार्ट्स को हमने यूज़ की, फिर रिमेनिंग पार्ट से हमने क्या बना दी, ऐसे ये डायमीटर्स 5 डायमीटर्स बनाई हमने, ऐसे ऐसे इंक्लूज करके। ये जैसे ये फर्स्ट डायमीटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये पहली डायमीटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, 5 डायमीटर्स हमें इस वायर से बनानी है। तो हमें इस वायर की लेंथ बतानी है जो हमने ये शेप दी है ब्रोच के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चन में द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ईच सेक्टर मतलब हमें किसी एक सेक्टर, जैसे अगर किसी एक सेक्टर को ले लें, हम सेंट्रल एंगल पता करेंगे और किसी भी एक सेक्टर का हम एरिया वाइज, तो सारे ही सेक्टर इक्वल हैं। कितने अपने पास सेक्टर कितने टोटल होंगे, 1 2, ये 10 सेक्टर्स हैं, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, टोटल यहाँ पे 10 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें किसी एक सेक्टर का एरिया बताना है जो कि सबका एरिया वाइज इक्वल होगा। तो हम इस सेक्टर के लिए हम सबसे पहले सेंट्रल एंगल पता करेंगे। तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, हम सेकेंड क्वेश्चन में पता करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर में द टोटल length of the silver wire required क्या है अपने पास। सबसे पहले तो टोटल सरकमफेरेंस या सिंपली सरकमफेरेंस हम लिखेंगे,
circumference of bruch plus 5 diameters, 5 diameter। ठीक है, हमें ये सर्कमफेरेंस की लेंथ देनी है और ये 5 डायमीटर्स को उसमें ऐड कर देना है, ये जो वायर से बना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है 2 पाई आर, ये सर्कल के फॉर्म में है तो सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, प्लस 5 डायमीटर्स। 5 और डायमीटर्स को मैं यहाँ डी से बता देती हूँ। ठीक है, डायमीटर अपने पास कितना है गिवन हम देख लेंगे। डायमीटर अपने पास 35 मिलीमीटर है, तो 35 यहाँ हम रख देते हैं, 35। ठीक है, 5 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस अपना डायमीटर के हाफ होता है, 35/2। यहाँ हम वैल्यू जो रख देंगे वो 35/2 ये रेडियस हो गया, क्योंकि डायमीटर अपने पास 35 है, रेडियस को हम हाफ करके रखेंगे 35/2 और प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 5 से 25 और ये 2 175। ठीक है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपने पास जो हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपने पास 175 है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा कैंसिल कर दें, ये 2 हो जाएगा और ये 7 1 जा 7 5 जा 35। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, ये 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस 175 ये हो रहा है। तो 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 और ये 1 1 10 प्लस 175, इसको हम ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे ये 5 और ये 8 और ये 285 मिलीमीटर्स का वो जो वायर होगा जिससे हमने ये ब्रूच बनाई होगी। तो इसका आंसर मैं मैच कर लेती हूँ। ठीक है, 285 ये वैल्यू सही है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें पहला आंसर तो हमने फाइंड कर ली, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्या है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर, हम सपोज किसी भी हम एक सेक्टर को उठा ले फाइंड करने के लिए और एरिया सारे ही इक्वल होंगे, तो सेंट्रल एंगल हम पता करेंगे। सेंट्रल एंगल कैसे पता करेंगे, हमें मालूम है एंगल अराउंड अ पॉइंट, जो पूरे जो एंगल होता है वो 360 होता है, उसका हमें सिर्फ एक पार्ट लेना है। तो ये सेंट्रल एंगल कैसे पता करेंगे, हमने ये सेक्टर को काउंट कर लेंगे, टोटल 10 सेक्टर्स है, तो 10 से हम 360 को डिवाइड करेंगे, 360 से को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेंट्रल एंगल पता करेंगे, पता चल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमारा काम है सेंट्रल एंगल पता करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, हम किसी एक सेक्टर की ही बात करेंगे। तो 360 हमें एंगल अराउंड अ पॉइंट जो है 360 टोटल, और टोटल 10 सेक्टर्स हैं, तो ये 10 डिवाइड करेंगे तो अपने पास 36 डिग्री आ जा रहा है। तो ये इट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री आ जाती है। हमें ब्रैकेट में थीटा लिख देती हूँ क्योंकि हमने सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर को थीटा बोली, तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सॉरी 360 डिग्री, हाँ 360 अपना आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन पता करेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया और मल्टीप्लाइड बाय उसका थीटा पार्ट। सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360, क्योंकि हमें सेक्टर का मतलब ये है कि पूरे एरिया सर्कल का एरिया नहीं, उसका सिर्फ थीटा पार्ट का जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, हमें सिर्फ वो एरिया चाहिए। तो यहाँ वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू। रेडियस कितना है, डायमीटर 35 है तो उसका हाफ करके रखेंगे, तो 35/2 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स में लिख देती हूँ 35/2। और ये थीटा की वैल्यू हमारे पास 36 आई थी। यहाँ हमने सेंट्रल एंगल अभी पता की सेक्टर की, तो 36 आई, वो हम थीटा की जगह में रखेंगे 36, ये थीटा और ये 360, तो ये तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 हुआ कैंसिल होके, और फिर ये भी मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये 2 से ये आ जाएगा 11 और 7 1 जा और ये 7 5 जा 35। फिर अपने पास ये 10 है और ये 5 है, तो 5 1 जा और 5 2 जा 10। ठीक है, अब अपने पास देखते क्या बचा, कैंसिल की, और कैंसिल के बाद हम देखेंगे ये 11 आया, 11 और ये 35, ये मल्टीप्लाइड बाय 35 और डिवाइडेड बाय 2 × 2 ये 4। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 35 क्या होगा अपने पास, ये आ जाएगा 380, ये आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 4। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 में करती हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है आ जाएगी 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सेक्टर का एरिया, तो ऐसे ऐसे 10 सेक्टर्स है तो सबका हर सेक्टर का जो आंसर होगा वो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वल स्पेस्ड
Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ये अपने पास umbrella, अगर इस क्लॉथ को हमने खोल ली, ऐसे स्प्रेड करी, तो कुछ इस तरह का वो डायग्राम बन रहा है अपने पास, और यहाँ पे 8 रिब्स है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब्स है। 8 रिब्स जो है वो सेक्टर फॉर्म कर रहा है, दो जो रिब्स है वो मिलके सेक्टर ऐसे फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे 8 सेक्टर्स है अपने पास। टोटल अपने पास कितने हैं? 8 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल पहले हम पता करेंगे। जब सेंट्रल एंगल पता चलेगा तो हमें इस एक किसी दो, जैसे ये 2 रिब्स हैं, ये एक और ये 2, इन दोनों रिब्स के बीच का जो एरिया हमें पता करना है। तो सेक्टर, ये क्या है? ये सेक्टर ही है अपने पास, ठीक है। 8 सेक्टर से जिसमें से किसी एक सेक्टर का एरिया हम बता दें तो सारे ही सेक्टर का एरिया इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एंगल पता करना होगा। सेंट्रल एंगल क्या होगा? सेंट्रल एंगल, सबसे पहले हमारा काम सेंट्रल एंगल, तो ठीक है। सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या होगा? हमें मालूम है टोटल जो एंगल है, सेंट्रल एंगल अराउंड अ पॉइंट, वो 360 डिग्री है, ठीक है। और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 पार्ट्स में डिवाइड हो। टोटल हम देखेंगे तो 8 सेक्टर्स बन रहे हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये 360 का 1/8 पार्ट हमें चाहिए। तो 8 हमने की तो ये 45 डिग्री, ये कैंसिल होके आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 8 40 डिग्री। तो जो अगर हमने इसको थीटा अज्यूम की तो थीटा अपने पास क्या आ गया? 45 डिग्री। पहला काम तो अपना हो गया। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। और फिर क्या होता है अपने पास? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का सिर्फ थीटा पार्ट, थीटा पार्ट 360, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया का सिर्फ थीटा पार्ट का जो एरिया चाहिए हमें वो देना है सेक्टर। तो हमें क्या रखना है? 22/7 हम रख देंगे रेडियस पाई के लिए। रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर आएगा 45 सेंटीमीटर का, तो 2 टाइम्स हम लिख देंगे 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। सेंट्रल एंगल हमने पता कर ली 45 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया ये 45, तो ये मैंने रख दी ये 45 डिवाइडेड बाय ये 360, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, कैंसिलेशन करना है और आंसर आ जाएगा अपना। तो ये आ जाएगा 7 और ये 360 है। ये सबसे पहले ये कैंसिल कर लेते हैं हम लोग 5 से, तो ये 5 9 जा और ये 5, ये 72, और फिर ये आ जाएगा 22 से, ये 2 से कैंसिल करते 11, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा, और फिर ये 45 और 36 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 5 जा 15 आया। अभी भी ये 3 से जा रहा है, 3 15 जा 45 और ये 3 4 जा 12। अब अपने पास बचा क्या है? यहाँ पे वैल्यू जो है 11 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 7 4 जा 28, और ये 15 इंटू 15 225। यहाँ तो हम लोग इसको कर सकते हैं 225, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये 225 मैं कर देती हूँ। अब इसको हम कुछ नहीं करना है, इसको हम डिवाइड इंटू कर लेते हैं। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 225 इंटू 9, ये हमारे पास ऊपर जो वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में 2275 डिवाइडेड बाय 28। अब इसको हम डिवाइड करें 28 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 795.53 मिली। इस जो वैल्यू है यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पहले नोट डाउन कर ले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको लिख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे ऐसा कुछ है कि अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, sweeping through an angle of 115 degree, find the total area clean over each sweep of the blade। यहाँ पे क्या है कि कोई वो है ब्लेड है और वो हमें मालूम है
कि जो वाइपर्स होते हैं वो ऐसे मूव करते हैं, तो यहाँ कुछ उसकी जो सेंट्रल एंगल है वो मैक्सिमम जहाँ तक भी जा पाती है वो 115 डिग्री है। ऐसे ऐसे दो ब्लेड्स है, सिंगल सेकेंड नंबर में ब्लेड सेम कहानी है, यहाँ पे सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल 115 होगा। तो अगर हम किसी एक सेक्टर का एरिया पता कर लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं तो दोनों ही एरिया का हमें पता चल जाएगा कि एरिया कितना क्लीन कर रहा है। तो एक्चुअली में जो एरिया क्लीन करने की बात हम सब कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्टर ही है, ये है क्या, ये है सेक्टर। और अगर हम सेक्टर का एरिया पता कर लेते तो हमें एरिया क्लीन जो पता चल जाएगा। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि एरिया क्लीन बाय द वन ब्लेड, ठीक है, वन ब्लेड, किसी एक ब्लेड की अगर हम बात करें तो इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 115 डिग्री। हमें वो जो एरिया क्लीन कर रहा है उसके लिए हमें क्या पता करना है, हमें उस सेक्टर का एरिया पता करना है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 115 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या आएगा, सेक्टर, या हम सपोज ये तो हमने लिख दी, हम यहाँ भी ये इक्वल टू इसके हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने एरिया ऑफ क्लीन बाय, सिर्फ एक ब्लेड की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम मल्टीप्लाइड बाय 2 अभी नहीं करेंगे, हम लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे 22/7, रेडियस क्या है, रेडियस अपने पास जिस ब्लेड की जो लेंथ होगी 25, अगर जो ब्लेड की जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर्स है तो उस सर्कल का, जो अगर सर्कल हम कंप्लीट करते हैं तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये ब्लेड बना रही हूँ और ये 25 सेंटीमीटर है तो इसको मैं सर्कल कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये सर्कल का जो रेडियस होगा 25 है और इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो और वैसे वैसे दो एरियाज़ हमें देना है प्लस करके। तो इसको सेंट्रल एंगल में कितना दे दो, ये दिख रहा है सेंट्रल एंगल 115 डिग्री। तो ठीक है, रेडियस में कितना दे दूँ, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वही रेडियस कहलाएगी उस सर्कल की। तो थीटा क्या है, 115 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसके बाद उसमें हम मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 करेंगे मल्टीप्लाई। फिर हम आगे लिख देते हैं एरिया क्लीन, इसको हम अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो एरिया क्लीन बाय 2 ब्लेड्स, हमने वहाँ 1 ब्लेड के लिए अभी की, तो 2 ब्लेड, ठीक है, ब्लेड्स इक्वल टू ये दिस पूरा मल्टीप्लाइड बाय इंटू 2, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय ये 25 इंटू 25 ये हमने लिखी और इंटू 115 डिग्री अपॉन ये आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, ये 360 डिग्री और ये इंटू 2 भी आएगा, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय ये 2। क्यों 2, क्योंकि हमने 2 एरिया पता करनी है, ऐसे ऐसे सेम जो भी है इसका डबल करना है। तो इसको हमने 2 टाइम्स की और इसको हम जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, इसको जब हम इसको सिंपली कैंसिलेशन है, ये 2 से और 2 से जा रहा है, कई चीज़ वैल्यू सिंपली है, इसको कैंसिल करें और इसका जो भी आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 158,125 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 126। तो जो सिंप्लीफाई करना है डेसिमल में जो भी आंसर आए वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा है कि 2 warned ships for a underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. यहाँ पे ऐसा कुछ है कि कोई लाइट हाउस है, ठीक है, और लाइट हाउस से जो लाइट है, जैसे कोई लाइट हाउस है, ये पॉइंट है जहाँ पे लाइट लगी है, तो उस लाइट हाउस से जो सी के ऊपर जो वार्न कर रहे हैं वो एंगल ऐसा कुछ वार्न कर रहे हैं। तो उतनी दूर तक जो भी एरिया वो इंक्लोज कर रहे हैं वो दे पा रहे हैं, अंडर वाटर शिप्स को वार्न कर पा रहे हैं। सी के किनारे बीच पे ये लगा है क्या, अपना लाइट हाउस जो भी दे एरिया, तो उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 80 डिग्री है। तो जो एरिया वो वार्न कर पा रहे हैं तो ये क्या है, ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, सेक्टर फॉर्म हो रहा है, उस सेक्टर का जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सेक्टर जो पार्ट है उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा जितने डिस्टेंस तक वो लाइट हाउस दे पा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक, करीब 16.5 किलोमीटर तक लाइट हाउस अपनी रोशनी या लाइट दे पा रही है। तो वो लाइट हाउस से ऐसे घुमा के कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है किसको, ये शिप्स को, तो ये एरिया इंक्लूज करेगा। ठीक है, तो हमें इसका एरिया पता करना है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो 80 डिग्री है और जिसकी रेडियस जो होगा वो 16.5 किलोमीटर होगा। तो सेक्टर का एरिया पता करना है, तो हमें एरिया ऑफ, हम सोल्यूशन करते हैं, वन यहाँ पे हमें लिखना होगा एरिया ऑफ द सी ओवर विच the ships are warned equal to area of sector, area of sector having central angle, having central angle क्या होगा उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल टू 16.5 डिग्री। तो ये हम एरिया पता करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360। ये अभी तक बहुत सारे सेक्टर के हमने क्वेश्चन की, तो ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको 22/7 और रेडियस क्या होगा 16.5, तो ये 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 और सेंट्रल एंगल क्या है अपने पास 80 डिग्री, तो ये 80 डिवाइडेड बाय ये 360 और बस अपना जो ये सेक्टर का एरिया आएगा वही एरिया लाइट हाउस दे पा रही है। जो शिप्स है, 2 शिप्स हैं, उनको वार्न करने के लिए रेड वो लाइट हाउस से दे पा रही है। ठीक है, और वो जो रेड कलर की लाइट दे रही है ये, ठीक है, ये कोई ऐसी खास पॉइंट नहीं है, रेड कलर की लाइट दे रही है, कोई भी लाइट दे सकती है। ये 8 और ये ये मैं ऐसा करती हूँ 2 से कैंसिल करती हूँ, ये आ जाएगा 18 और फिर ये 2 और ये 9 आ जाएगा और फिर ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 और ये इंटू 16.5 इंटू 16.5, इसको हम कैलकुलेशन बस है और कोई ख़ास बात नहीं है। 7 और मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू जो फाइनली आ जाएगी अपने पास आ जाएगी ये 1709.73 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा अपना ये 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली ये 7 भी कैंसिल कर देगा और इक्वल टू अपने पास आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कोई ख़ास वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप ना कर पाओ, 10th क्लास के बच्चे इसको कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. यहाँ कोई एक राउंड टेबल क्लॉथ है जिसमें कुछ ऐसे 6 डिज़ाइन दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमें ये इसके डिज़ाइन का कॉस्ट पता करना है और जो 1 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले ये 6 डिज़ाइन जो है इनका एरिया पता करना है। तो इस डायग्राम को हम समझेंगे कि ये राउंड टेबल क्लॉथ है, ये सेंटर है, सर्कुलर फॉर्म है, तो ये जो डिज़ाइन और ये जो वर्टेक्स ये दिख रहा है इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूँ ऐसा, तो आपको ये दिखेगा बिल्कुल कि ये सर्कल का कोई सेक्टर है। अगर मैं इसको ओ बता रही हूँ, इसको ए बी, ठीक है, और इसको ई, तो यहाँ पे ओ ए ई बी एक सेक्टर है और उसके बाद उस सेक्टर में से अगर हमने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दी तब हमारा ये डिज़ाइन जो है, ठीक है, डिज़ाइन बोल ले या इसको हम सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट ही समझना है हमें। ठीक, इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है और जो भी एरिया हमें आएगा उसमें मल्टीप्लाइड बाय 6 करना है। 6 करना है क्योंकि 6 डिज़ाइंस है और फिर जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसमें हमें 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट इतना है, तो इसमें 0.35 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा सारे ऑल, मतलब जो 6 डिज़ाइन हैं उनके पूरे आंसर आ जाएंगे। अब हम क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सेक्टर का एरिया तो ठीक है, सेक्टर का एरिया के लिए हमें सेंट्रल एंगल पता करना है। सेंट्रल एंगल में क्या है 360 डिवाइडेड, ये देखेंगे हम कितने पार्ट्स बट रहे हैं यहाँ पे, कितने पार्ट्स
टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेंट्रल एंगल के लिए टोटल एंगल 360 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा यहाँ पे इस सेक्टर का। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम टोटल उसके बाद हम सेंट्रल एंगल पता करेंगे सबसे पहले, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करेंगे और उस सेक्टर के एरिया में से सेंट्रल एंगल पता करने के बाद हम सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है सेंट्रल एंगल पता करना। सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है, क्या होगा सेंट्रल एंगल 360, टोटल एंगल जो एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स, तो 6 6 जा 60 डिग्री अपने पास आ गया ये सेंट्रल एंगल। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ ये आ गया 60 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे, ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो इन दोनों को अगर हम x और x ले ले तो x प्लस 60, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी अपनी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 60 60। तो ओ ए बी एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद हम उसके बाद में बात करेंगे, पहले हम तो एरिया ऑफ सेक्टर पता कर ले। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए ई बी, ठीक है, ओ ए ई बी सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 60 और अपॉन 360, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 और 6 1 जा 6 6 जा 36। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब हम वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, इस टेबल क्लॉथ, जो भी टेबल क्लॉथ है वो सर्कुलर है और उसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हमने 28 रखी, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हम लिखेंगे 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 और डिवाइडेड बाय ये 6। तो ये मैं ये कैंसिल, जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर लेते हैं हम। ये 3 और ये 2 से मैं कैंसिल कर रही हूँ, और ये आ जाएगा अपने पास 1 और ये 4 14। फिर उसके बाद ये अब कैंसिल, ये 7 4 जा 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है। अब ये हम इंटू करेंगे, अपने पास ये 3 जो है ये प्राइम, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 2 जा 8 4 2 जा 8, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 और 22 को, ये 88 मल्टीप्लाइड बाय 14 अपॉन ये 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, पहले इसको इंटू कर लेते हैं 28 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये अपने पास आ रहा है 1 2 3 2, ये 1 1 3 1 2 3 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो अपने पास आ रहा है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, यहाँ पे अंडरस्टूड है, दिख रहा है यहाँ पे, ये 60 है तो ये 60 60 है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पता कर लेंगे। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², ठीक है। और इस बार जो 60 डिग्री जो सेंट्रल एंगल है उस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमें कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू हम क्या देंगे 1.732 मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या है, ये सॉरी ये साइड क्या है, इस सर्कल, ये जो ट्रायंगल है इसकी जो ए की अगर हम बात करें तो रेडियस के इक्वल है, तो ये 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 में लिख देती हूँ। क्यों, यहाँ ए जो है वो रेडियस है और रेडियस की वैल्यू 28 है अपॉन ये 4, 7 4 जा, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, 7 4 जा सॉरी 7 टाइम्स में जाएगा, ये आ जाएगा। तो उसके बाद अपना ये मैं 28 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ जाएगा अपने पास 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 196। तो ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉइंट इंटू 1.732, ये आ गया अपने पास 339.472 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, अब अपने पास सेक्टर का एरिया क्या आ रहा है, अपने पास ये सेक्टर का एरिया आ रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या आ रहा है, ये वैल्यू हमने पता की। अब हम करेंगे क्या कि इस सेगमेंट का एरिया पता कैसे करेंगे,
एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या है, ये जो डिज़ाइन है, एक्चुअली सेगमेंट को हम ये ब्रैकेट में मैं रख देती हूँ, ये डिज़ाइन, एक किसी डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट या डिज़ाइन की बात कर ले तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो माइनस करेंगे 66 और माइनस ये 339.472, तो ये हमें माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी -0.66, ये आ गई अपने पास 71.188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइंस है, तो टोटल डिज़ाइन हम, ठीक है, एरिया ऑफ टोटल डिज़ाइन, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस में लिख देती हूँ, नहीं तो डिज़ाइंस इक्वल टू 71.188 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास 6 डिज़ाइंस का आ गया। कॉस्ट हम पता करेंगे, अभी हम इसको इंटू नहीं करते, हम कॉस्ट पता कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस, कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस क्या होगा, कॉस्ट हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 0.35 है, तो इतने 71.188 इंटू ये सिंगल लिखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 रुपीज़। तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसको इंटू करके वो रुपीज़ में वो कॉस्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन है, बस कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे √3 की जो वैल्यू है, अगर हम कैलकुलेटर में √3 फाइंड करके अगर वैल्यू लिख रहे हैं, या √3 की वैल्यू अगर हम सिर्फ 1.732 लिख रहे हैं, तो डेसिमल का कुछ एरर आके आंसर के जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। आंसर डेसिमल में फ़र्क है, थोड़ी वैल्यू में फ़र्क, तो ये आप कंसेप्ट समझें और क्वेश्चन में ध्यान रखें कि अगर √3 की वैल्यू है तो 1.732 रखें, और अगर √3 की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर में रखते तो आंसर में थोड़ा फ़र्क आता है, एरर हो जाता है, डेसिमल में एरर आते हैं, जितने डिजिट तक ज़्यादातर डेसिमल के बाद वैल्यूज़ लेते हैं तो उसके एरर की वजह से आंसर पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे और अगर आप अपने वर्बली करेंगे तो थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आता है, तो उसको आप ध्यान से करें, समझें इस चीज़ को। लास्ट क्वेश्चन है 12.2 के जो एक्सरसाइज है उसका ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पढ़ के बता देती हूँ है कि ऐसा क्वेश्चन है कि टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंग थीटा जो है उस सेक्टर, हमें ये कोई सेक्टर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो सेंट्रल एंगल है वो P है और जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो उसमें 4 ऑप्शन को टिक करना है, एरिया पता करना है सेक्टर का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्मूला होता है अपना πr² मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360, ठीक है। यहाँ थीटा जो है सेंट्रल एंगल होती है और रेडियस होती है उस सर्कल की रेडियस जिससे वो सेक्टर निकाली गई है। तो पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, कैपिटल R रखेंगे रेडियस की जगह पे, r² और थीटा की जगह पे p रखेंगे और ये 360 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो जो ऑप्शन नंबर p/360, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करके आंसर है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं। ऑप्शन में जो आंसर होगा जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दी गई है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 2 πr² p/720 डिग्री, ठीक है 720। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर 4 इसका ऑप्शन होगा। अब अपना आंसर ये आ गया, ये 4th ऑप्शन जो आंसर तो ठीक है अपना। अब हमसे जो अगला जो वीडियो मैं इसका बना रही हूँ 12.3 उसके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। तो आई विश आपको समझ में आए और आगे के वीडियोस में भी आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। तो ओके ठीक है, फिर मैं आप कब लिखे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। बाय।